10 साल बाद बेटा डीएम बनकर आया और माँ टूटी हुई झोपड़ी में रो रही थी। 10 साल सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये 10 साल होता है माँ के सब्र का, भूख के साथ पी हुई आंसुओं का और टूटी हुई झोपड़ी में देखे गए बड़े सपनों का। गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी। दीवारें मिट्टी की, छत फूटी हुई, बरसात में पानी टपकता, सर्दी में हवा से कांपते लोग। उसी झोपड़ी में रहती थी एक माँ और उसका बेटा, जिसके लिए माँ के पास सिर्फ एक चीज़ थी, दुआ। लोग कहते थे इस झोपड़ी से क्या निकलेगा, कच्ची मिट्टी में कौन सा सोना उगता है, पर माँ चुप रहती। रात को जब बेटा सो जाता तो अपने फटे हुए दुपट्टे से आंखों के आंसू पोंछकर सिर्फ इतना कहती, या अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाब कर दे। कभी खुद को भूखी रख लेती, बेटे को रोटी खिलाती, कभी अपनी चप्पल सिलवाने के पैसे उसकी किताबों पर लगा दिया करती, कभी लोगों के घर बर्तन धोए, कभी खेत में मजदूरी की, पर बेटे के सपने टूटने नहीं दिए। और फिर एक दिन बेटा शहर चला गया पढ़ाई के लिए। 10 साल तक माँ ने सिर्फ इंतज़ार किया, हर दिन रास्ते की तरफ देखा, हर रात दुआ की और हर फेस्टिवल अकेले मनाई। झोपड़ी और ज़्यादा टूट गई, माँ और ज़्यादा कमज़ोर हो गई, पर उम्मीद नहीं हारी। और फिर एक दिन गांव में शोर हुआ, गाड़ियां आई, लोग बोले डीएम साहब आ रहे हैं। सफ़ेद गाड़ी से एक जवान उतरा, आंखों में कॉन्फिडेंस, चेहरे पर रोशनी। वही बेटा जो कभी फटे कपड़ों में स्कूल जाता था, आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुका था। गांव वालों ने ताली बजाई और फूल बरसाए, पर बेटा सीधा चला उसी झोपड़ी की तरफ। जब झोपड़ी का दरवाज़ा खोला, माँ एक कोने में बैठी रो रही थी। शायद खुशी के आंसू, शायद बीते दर्द की यादें। बेटा घुटनों पर बैठ गया, माँ के पैर छूने लगा और बोला, माँ मैं आ गया। माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और सिर्फ इतना कहा, मेरा बेटा डीएम बन गया, पर मेरी झोपड़ी अभी भी वैसी ही है। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन समझ आ गया, कामयाबी सिर्फ पोस्ट का नाम नहीं, कामयाबी माँ के आंसू पोंछने का नाम है। आज अगर आप थक गए हो, अगर ज़िंदगी मुश्किल लग रही है, अगर आप भी किसी झोपड़ी से सपने देख रहे हो, तो याद रखना, झोपड़ी छोटी हो सकती है पर सपने नहीं, हालात गरीब हो सकते हैं पर हौसला नहीं। मेहनत करो, सब्र रखो, माँ बाप की दुआ लो, वक्त आएगा जब आप भी किसी के लिए फ़ख्र बनोगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। शायद ये कहानी किसी और के सपनों को ज़िंदा कर सकती है।